दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज छपरा पहुंचा है और वहां के लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। छपरा से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे में आज इंडिया न्यूज की टीम छपरा में, जी हाँ, पीछे आप देख सकते हैं नगर पालिका चौराहा है। जयप्रकाश नारायण की नगरी मानी जाती है छपरा। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या है। कांग्रेस के लोग हमारे साथ होंगे, एनडीए के लोग हमारे साथ होंगे, आरजेडी के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, बीजेपी के नेता होंगे। सबसे पूछेंगे कि आखिर छपरा में चुनाव का मतलब क्या है। कांग्रेस के प्रत्याशी पहले पूछते हैं, आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं यहाँ के छपरा के। महागठबंधन में चुनाव हो रहा है, मुद्दा क्या है छपरा का? छपरा का मुद्दा विकास है और हमारे समझ से आज तक के इतिहास में अगर आरजेडी की लालू यादव की बात की जाए तो उन्होंने एक छपरा सहारण में एक इतिहास कायम किया है कि मरहौड़ा में उन्होंने डीजल इंजन कारखाना दिया, दरियापुर में चक्का का कारखाना दिया, मधेपुरा में भी एक कारखाना दिया। आज तक के छपरा के इतिहास में जितने भी रेल मंत्री हुए हैं वो आज तक जो लालू यादव ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। कांग्रेस तारीफ कर रही है लालू प्रसाद यादव की, लेकिन यही राहुल गांधी थे जिन्होंने पर्चा फाड़ दिया था। अब संसद से बाहर बैठते हैं लालू प्रसाद जी ने जो भी किया होगा पहले किए हैं, लेकिन एक कहानी छपरा के पटों पर और भी है कि यहाँ 3-4 कंपनी जो मरहौड़ा में बंद हो गई, उसकी जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं? आप भी तो नीतीश के साथ इतने सारा आपने सरकार, चूंकि आपका सरकार उस समय था, जिम्मेवार आप हैं। नीतीश और बीजेपी ने भी तो एक समय में सरकार चलाई बिहार में ना, आज अलग हुए। अच्छा, आज जब नीतीश के साथ सरकार चलाई तो उस समय का विकास, आज बिजली दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। नीतीश ने विकास किया, अभी तो साथ मिलकर किए थे, तो हम तो बांट कर नहीं कर सकते, लेकिन जो भाजपा से हटे हैं बांट नहीं सकते विकास। देखिए ये भी एक चीज है कि जो विकास की बात बीजेपी और नीतीश कर रहे हैं वो दोनों का विकास था, इकलौता विकास नहीं। पीछे युवा खड़े हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या क्या दिक्कत थी जो यहाँ इंडस्ट्रीज बंद हो गई, शुगर मिल बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई? ये जो फैक्ट्री या शुगर मिल जो भी बंद हुई है ये बहुत पहले बंद हुई है। हमको लगता है 1990 के आसपास में बंद हुई। वहाँ ना तो आरजेडी की सरकार थी और ना बीजेपी की सरकार थी, वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जहाँ तक मेरी युवा यहाँ का क्या करता है रोजगार के लिए? क्या आप लोग बाहर जाते हैं यहाँ से? बाहर जाते हैं जी। कहाँ जाते हैं आप? दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, वहीं जाते हैं। क्या है बिहार में? कुछ नहीं है। पलायन मुद्दा है युवाओं के लिए चुनाव में? है जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए बिहार में। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब से सरकार में रहे, जब से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पलायन को बहुत ज्यादा रोका है। और भी यहाँ युवा बैठे हैं। आप लोग की क्या यहाँ की लोकल समस्याएं क्या है छपरा की? देखिए यहाँ की लोकल समस्या है, रोड नहीं बन रहा है, युवा जो है बेरोजगार रह रहे हैं। बिहार में अगड़ा और पिछड़ा के बीच में ही चुनाव हो रहा है। हाँ, लालू यादव ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस बार छपरा की जनता मंच बना चुकी है कि यंगस्टर जो खासकर है वो विकास की लड़ाई करने। कोई कास्ट का यहाँ पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का, और विकास किसने किया है सारी जनता जानती है। रूडी जी ने कहा था कि हम आएंगे चीनी मिल शुरू करवाएंगे, 18 महीना हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रूडी जी ने काम नहीं किया मतलब? नहीं, अभी तक तो 18 महीना में कोई काम नहीं दिखा, कोई काम नहीं हुआ। साहब, रूडी जी ने काम नहीं किया, युवा आपके सामने बोल रहे हैं। रूडी जी ने काम नहीं किया, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन छपरा में अभी कौशल विकास का मंत्री बने हैं। मंत्री बने हुए कितने दिन हुए? अभी मॉडल कौशल विकास केंद्र खुलवाए जिससे लड़के का प्रशिक्षण दे करके नियुक्ति किया जाए। अभी प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण समाप्त होते उनको नियुक्ति दी जाएगी। हमारे छपरा का मुद्दा है विकास का सर। नौजवान पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्य में जाकर, हम चाह रहे हमारे चीनी मिल, मढ़ौरा का चीनी मिल है, यहाँ पर हथुआ का चीनी मिल है सर, 15-20 साल से बंद है। शुगर मिल का काम ये केंद्रीय स्तर की बात है। 10 साल कांग्रेस की सर, 10 साल कांग्रेस के सारा वादा रूडी जी ने किया था और हमारे समझ से रूडी जी का ऐसा कोई भी विकास है इस शहर में या उस क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं। ये जो मुद्दा है शुगर मिल का, क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त छपरा के अंदर कि लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे? निश्चित तौर पर अहम मुद्दा है। कोई भी पार्टी मुद्दा आधारित वर्क नहीं करता है, छलावे के काम करता है, मतदाता से धोखे की बात करता है और व्यक्ति विशेष से विकास होता है। पार्टी किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। क्या आप लोग चूज करते हैं कि हाँ नीतीश और मोदी में से एक चूज करना है, या लोकल लेवल पे आप सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा? क्योंकि पॉलिटिक्स नीतीश वर्सेस मोदी चल रही है।
जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि नीतीश वर्सेस मोदी चल रही है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, कास्ट फैक्टर काफी मायने रखता है यहाँ पे। खासकर अगर छपरा जिले की बात करें, यहाँ कास्ट फैक्टर पे ही वोट डाला जाता है। देखिए छपरा में लोग तमाम वादे करते हैं कि मैं जीतने के बाद विकास करूंगा, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ विकास आज तक हुआ नहीं है। युवा के लिए मुद्दा। देखिए हमारे यहाँ अभी शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से हुई नहीं है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि मैं जीतने के बाद शिक्षा की व्यवस्था को पहले दूर करूंगा, लेकिन यहाँ अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था एकदम बिल्कुल चौपट नजर आती है। किससे उम्मीद है, नीतीश से? सर हमें तो मोदी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये पहली टाइम इनका जो भी बनेगा तो हमें उनसे बाकी सारी सरकारों को तो हम देख चुके हैं। बीजेपी को तो चांस जो है कि नहीं केंद्र में लोगों ने दिया नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने जो नौजवानों को बरगलाने का और बहकाने का काम किया। और क्या कास्ट फैक्टर इतना बड़ा था कि मोदी जी को सभी लोगों को अपने पास रखना पड़ा। पासवान जी को खुश करना पड़ा, उसके बाद कुशवाहा जी को खुश करना पड़ा, मांझी जी को लाना पड़ा। तो क्या कास्ट फैक्टर से ही अभी बिहार चल रहा है? नहीं, सबको खुश रखने का मकसद वह नहीं है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सारे लोग मिल करके सबको इस देश को चलाना है, सारे कास्ट को, सारे धर्म को लेके चलना है। तो किसी को मिलाना। बार बार अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो आरक्षण की बात है वो गलत है? आरएसएस कह रही है आरक्षण की बात मत। आरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दा नीचे स्तर पर आ रही है, और सवाल इस बात का है कि आरक्षण तो गलत हो या सही हो रहा है, ये उचित होना जरूरी है ना। आरक्षण के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। आरक्षण हर जाति में चाहिए, क्योंकि हर जाति में अमीर और गरीब लोग रहते हैं, तो आरक्षण तो सबको मिलना चाहिए। लालू यादव का कोई एथी नहीं है, वो सिर्फ पैसा पे टिकट बेच रहे हैं। लालू पैसे पर टिकट बेच रहे हैं? लालू पैसे पर टिकट बेच रहे हैं? ऐसी बात सुनने में नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर लालू यादव पैसे पे टिकट बेचते तो खरीदनिहार की तो पे लाइन लगी हुई होती, तो क्यों ना वो जाके टिकट खरीद लिया। ये जो नीतीश लालू कांग्रेस साथ आए हैं, क्या ये मजबूरी थी? छपरा में वो हर काम नहीं करेगा, आज काम करेगा। लालू नीतीश साथ में आए, मजबूरी थी। आज पहले जो है नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तो भाजपा उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं, अब लालू यादव अच्छा लग रहे हैं, तो अब विकास कहाँ बच गया? ये बिहार है, जो ये बिहार है, यही बिहार है कि वो कहता रहेगा कि सबका भाषण अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जब वोट करने जाएगा तब अपने दिमाग से और दिल से वोट करेगा। ये बिहार की परिभाषा है। अभी आप लोगों से पूछेंगे तो लोग नहीं बताएंगे आपको कि विकास का मॉडल कौन है, नीतीश अच्छे हैं या मोदी अच्छे हैं। लोग कहेंगे दोनों अच्छे हैं, लेकिन वोट वाले दिन पता चलेगा कि उंगली कहाँ दबती है। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, छपरा।